हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बेड बाथ। ठीक है, जो बेड के ऊपर जो बाथ दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेड बाथ। इंट्रोडक्शन देखो, बेड बाथ इज गिवन टू पेशेंट हु इज कन्फाइंड टू बेड एंड इट इज नॉट फिजिकली एंड मेंटली कैपेबल ऑफ सेल्फ केयर। मतलब बेड बाथ किसको दिया जाता है? ऐसे पेशेंट को जो कन्फाइंड हो, उसको बेड के ऊपर रखा गया है एंड नॉट फिजिकली एंड मेंटली कैपेबल टू सेल्फ केयर, जो फिजिकली शारीरिक और मानसिक रूप से खुद की केयर करने में सक्षम नहीं होता, उसको दिया जाता है बेड बाथ। ठीक है। द स्किन इज ए सेंसरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन क्या? एक सेंसरी, सेंसिटिव होता है, सेंसेशन को फील करने वाला। ठीक है। और एक्सक्रीटरी मतलब इससे क्या, पसीना वगैरह वेस्ट है वो क्या अपनी बॉडी से स्किन के थ्रू बाहर निकलता है। इट इज वेरी सेंसिटिव। तो ये क्या है? वेरी सेंसिटिव, मतलब किसी चीज को परसीव करने में बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है। सो इट इज नेसेसरी टू गिव बाथ टू पेशेंट and let the skin free from accumulation of diet microorganisms and also prevent the skin from bad sore। तो सो का मतलब, तो इसलिए नेसेसरी है, जरूरी है, गिव बाथ टू पेशेंट, पेशेंट को नहलाना, एंड लेट द स्किन फ्री, स्किन के ऊपर से एक्यूमुलेट होना कोई डेड गंदगी है जो जमा हो चुकी है उसको रिमूव करना, माइक्रोऑर्गेनिज्म हटाना, एंड आल्सो अगर आप सब क्लीन करो बेड बाथ दोगे तो क्या होगा? बेड सॉर, तो मैंने पिछले पढ़ाया था कि घाव वुंड से प्रिवेंट करेगा। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या होती है बेड बाथ की। बेड बाथ इज ए प्रोसीजर ऑफ क्लीनिंग द एंटायर बॉडी ऑफ ए डिपेंडेंट पेशेंट और गिविंग बाथ टू पेशेंट हु इज डिपेंडेंट टू बेड इट नॉट फिजिकली और मेंटली कैपेबल ऑफ डूइंग एंड मेंटेनिंग सेल्फ केयर। बेड बाथ क्या है? एक प्रोसीजर है। ठीक है। जो क्लीन किसमें, इसमें क्या होता है? क्लीन करना पूरी बॉडी को, एंटायर मतलब पूरी बॉडी को। डिपेंडेंट, जो पेशेंट डिपेंड है, सेल्फ केयर नहीं कर सकता उसको, एंड गिविंग बाथ टू पेशेंट वो डिपेंडेंट टू बेड, वो बेड पे डिपेंड रहता है। ठीक है, खुद से खड़ा उठा हुआ बैठा नहीं रहता उसको बोल। और नॉट फिजिकली और मेंटली केपेबल ऑफ डूइंग द मेंटल सेल्फ, और वो ऐसा पेशेंट जो खुद की सेल्फ केयर नहीं कर सकता मानसिक और शारीरिक रूप से, ऐसे पेशेंट को अपन देते हैं बेड बाथ। ठीक है। मतलब इसका सीधा मीनिंग ये है कि ऐसा पेशेंट जिसके ऊपर, जो खुद आराम से उठ बैठ नहीं सकता, मेंटली और फिजिकली वीक है, ठीक है, बेड पे बैठा रहता है, उठ नहीं पाता या खड़ा नहीं हो पाता, उसकी एंटायर बॉडी को क्लीन करना ही क्या कहलाता है? बेड बाथ। अब देखो पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है बेड बाथ करने के पीछे? टू क्लीन द बॉडी, बॉडी को क्या, जो शरीर, जो अपना शरीर है उसको साफ करना। टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन, जो बॉडी, अगर बॉडी साफ सुथरी होगी तो जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है, अदर जो इसकी जो ग्लैंड वगैरह उनके सर्कुलेशन वगैरह है वो सही तरीके से प्रॉपर वे से काम करेंगे। ठीक है। टू प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। नेक्स्ट है टू प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, मतलब एक ऐसी फीलिंग प्रोड्यूस करना जो इसमें क्या अच्छा फील हो। टू प्रिवेंट बैड ऑर्डर, शरीर से जो कोई गंदी स्मेल ना हो, पसीने की बदबू ना हो, इसके लिए अपन बॉडी, इंटायर बॉडी क्लीन करते हैं। टू इम्प्रूव सेल्फ, खुद का जो सेल्फ स्टीम, खुद को अच्छा फील करने के लिए, कि मेरी एक पर्सनैलिटी वेल डेवलप होने के लिए अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है टू प्रमोट रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट। अब देखो नेक्स्ट है टू प्रमोट रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट, रिलैक्स फील करवाना पेशेंट को और कंफर्ट अच्छा फील करवाने के लिए अपन बेड बाथ देते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, पेशेंट को बेड बाथ देने का पीछे क्या पर्पज? एक्टिव, एक्टिव मतलब उसके खुद के द्वारा पेशेंट से एक्सरसाइज करवाना, और पैसिव मतलब अपने द्वारा उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करके एक्सरसाइज करवाते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव एक्सरसाइज। नेक्स्ट है रिलीव फटीग एंड इंड्यूस स्लीप, उसको फटीग, थकान से रिलीव करने के लिए, और इंड्यूस स्लीप, उसको अच्छी एक नींद, पर्याप्त मात्रा में नींद देने के लिए उसको अपन बेड बाथ देते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज इलिमिनेशन थ्रू स्किन। अब देखो अपन स्किन से अगर डर्ट वगैरह गंदगी रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? जो एक्सक्रीशन होगा वेस्ट का, एक वेस्ट सीबीसीएस ग्लैंड का, तो वो क्या होगा? अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से बाहर। ठीक है। ये थे उद्देश्य, पर्पज ऑफ बेड बाथ। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स में क्या क्या है? ट्रॉली फॉर प्लेसिंग आर्टिकल। ठीक है, एक ट्रॉली होती है जिसके ऊपर अपन आर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखते हैं। बेसिन फॉर टेकिंग वाटर, एक बेसिन लेते हैं, ठीक है, कटोरा वगैरह जिसमें क्या अपन पानी डालते हैं। जग लेते हैं विथ हॉट एंड कोल्ड, जग के अंदर क्या हो, ठंडा और गर्म पानी डालते हैं। मैकिंटोश टू अवॉइड सोलिंग ऑफ पेशेंट्स क्लॉथ एंड बेड शीट, ड्रा शीट, मतलब मैकिंटोश लेते हैं टू अवॉइड सोलिंग ऑफ पेशेंट, पेशेंट को गंदगी से बचाने, पेशेंट के जो कपड़े उसको गंदगी से बचाने के लिए अपन क्या मैकिंटोश लगाते हैं बेड शीट, ड्रा शीट के ऊपर। ठीक है। फिर आते हैं सोप फॉर क्लीनिंग बॉडी ऑफ पेशेंट इन बाउल, एक कटोरे के अंदर सोप लेते हैं बाउल के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो बॉडी, पेशेंट की बॉडी को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट है क्लीन ग्लव्स, साफ सुथरे ग्लव्स लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पाउडर एंड ऑयल
नहाने के बाद उसको ऑयल एंड पाउडर लगाते हैं तो क्या मेंटेन करेगा, ड्राइनेस से प्रिवेंट करेगा। कॉटन स्वाब विथ नॉर्मल, कॉटन स्वाब लेते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन के साथ भिगे हुए रहते हैं। फिर है टॉवल टू ड्राई द पेशेंट, टॉवल नहाने के बाद उसको सुखाने के लिए, पेशेंट से मॉइस्चर को हटाने के लिए अपन टॉवल का यूज करते हैं। फिर है ड्रेस ऑफ क्लाइंट, पेशेंट के कपड़े, किडनी ट्रे, पेपर बैग और आर्टिकल ऑफ कैथेटर केयर इफ कैथेटर इनसाइड, अगर कोई कैथेटर इंसर्ट किया गया तो उसके लिए अपन आर्टिकल्स यूज में लेते हैं कैथेटर को क्लीननेस मेंटेन करने के लिए, ड्रेसिंग मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ये थे आर्टिकल्स। अब देखो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है बेड बाथ देने के पीछे। प्राइवेसी ऑफ पेशेंट मस्ट बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन। अब देखो पेशेंट की गोपनीयता मेंटेन करो, ये नहीं है कि आप उसको खुले के अंदर बेड बाथ दे रहे हो तो उसके लिए क्या ड्रेप लगानी चाहिए, उसको बोलते हैं अपन स्क्रीन। पेशेंट के बेड के चारों ओर ड्रेप लगा दो, फिर अंदर आप बेड बाथ को मेंटेन करो जिससे पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है। अवॉइड गिविंग बाथ इमीडिएटली आफ्टर मील्स, खाने के जस्ट बाद पेशेंट को बात नहीं देना चाहिए। अपन भी देखो खाने के जस्ट बाद, खाने के जस्ट बाद अपन बात नहीं लेते, कुछ आधे घंटा हाफ और बाद अपन बात लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट को भी जस्ट खाने के बाद बात नहीं देना चाहिए। अवॉइड ओवर एक्सपोजर ऑफ पेशेंट, ज्यादा पेशेंट एक्सपोज ना हो, ठीक है। ये ना जैसे पेशेंट की बॉडी क्लीन करे तो आप पेशेंट के जो जेनेटल एरिया उनको ओवर एक्सपोज करो, वैसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स का यूज करना चाहिए, प्रोसेस करते टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो बेड बाथ के टाइम, ठीक है। क्लीन इज डन फ्रॉम क्लीनेस्ट लेसर क्लीन एरिया, क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए, मोर कंटामिनेट टू लेसर कंटामिनेटेड, ठीक है, जैसे कम से ज्यादा की तरफ, ठीक है। फिर टेम्परेचर ऑफ वाटर मस्ट बी अकॉर्डिंग पेशेंट, जितना पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो इतना पानी गर्म होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रिवेंट वेटिंग ऑफ बेडशीट, बेडशीट के ऊपर मैकेनिकल्स लगाने चाहिए ताकि जो बेडशीट है वो गीली ना हो, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड बी 110 फॉरेनहाइट टू 115 फॉरेनहाइट, मतलब 110 से फॉरेनहाइट से 115 डिग्री फॉरेनहाइट और 43 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एडल्ट एंड 100 फ़ारेनहाइट टू 105 फ़ारेनहाइट फॉर चिल्ड्रेन, मतलब 110 से 115 एडल्ट के लिए और 100 से 105 चिल्ड्रन के लिए यूज करना चाहिए। क्लीन फारदेस्ट साइड ऑफ एक्सट्रीमिटीज पेशेंट ऑफ फर्स्ट, मतलब जो दूर की साइड है एक्सट्रीमिटीज की, ठीक है, जैसे अपर एक्सट्रीमिटीज में हाथ, लोअर एक्सट्रीमिटीज में पैर वगैरह आते हैं, उनको पहले क्लीन करना चाहिए, फिर अदर एक्सट्रीमिटीज एरिया को क्लियर करना चाहिए, ठीक है। फिर अब देखो प्रोसीजर कैसे कैसे बेड बाथ देते हैं पेशेंट को। अब देखो नर्सिंग एक्शन और इस साइड है रेशनल कि इसका यूज करने से क्या फायदा है। डिटरमाइन द क्लाइंट टॉलरेंस फॉर एक्टिविटी डिस्कम्फर्ट लेवल कोग्निटिव मस्कुलर डिसफंक्शन। अब देखो डिटरमाइन देखना चाहिए कि पेशेंट का टॉलरेंस पावर कितना है, ठीक है। एक्टिविटी डिस्कम्फर्ट लेवल, किसी एक्टिविटी डिस्कम्फर्ट हो रही है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील है तो वो कितने टॉलरेट कर पा रहा है, कितना सहन कर पा रहा है, और उसकी अलर्टनेस कितनी है, और मस्कुलरिटी मतलब उसके मसल और जो बोन है वो कितना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसको देखना चाहिए। ये क्या करेगा, डिटरमाइन क्लाइंट एबिलिटी टू परफॉर्म सेल के हेल्थ नर्स बाय आइडेंटिफाई लेवल ऑफ असिस्टेंस रिक्वायर्ड, मतलब ये क्या दिखाए पता लगाएगा कि किस पेशेंट अपनी क्लाइंट है वो सेल्फ केयर करने के लिए ससेप्टिबल है या नहीं है, खुद कर सकता है या नहीं कर सकता। एंड हेल्प नर्स टू आइडेंटिफाई लेवल ऑफ असिस्टेंस, और नर्स क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी उसको कितना सहयोग प्रोवाइड करना चाहिए या खुद में केयर मेंटेन कर सकता है, ठीक है। फिर आप प्रिपेयर पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, पेशेंट को प्रिपेयर करना चाहिए बेड बाथ के लिए, एनवायरनमेंट मतलब उसके साफ साफ प्राइवेसी मेंटेन करो, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट एंड रिलेटिव एंड इंकरेज पार्टिसिपेशन फ्रॉम पेशेंट और रिलेटिव। पहले क्या करना है, एक्सप्लेन करना, पेशेंट को बताना है कि कैसे प्रोसीजर होगा, और रिलेटिव और उसके जो रिलेटिव है उनको क्या करना है, सहयोग करने के लिए बोलना है, ठीक है। ये क्या करेगा, रिड्यूस एंजाइटी एंड इंक्रीज कोऑपरेशन, ये क्या करेगा, एंजाइटी तनाव को कम करेगा पेशेंट को, एंड कोऑपरेशन इंक्रीज मतलब आप ताल में साथ के अंदर सहयोग, पार्टिसिपेट करने में सहयोग मिलेगा पेशेंट का और इसके रिलेटिव का, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज विंडो एंड डोर मेक श्योर द रूम इज फ्री फ्रॉम ड्राउट्स, मतलब क्लोज करो विंडो एंड डोर, डोर और विंडो क्लोज कर लो, और जो रूम है फ्री फ्रॉम ड्राउट मतलब डस्ट वगैरह एयर गंदगी से प्रिवेंट होना चाहिए, ठीक है। एयर करंट इंक्रीज लॉस ऑफ फ्रॉम बॉडी, ठीक है। अब देखो अगर एयर है, अगर रूम के अंदर एयर घूमती रहेगी तो क्या करेगी, जो बॉडी से हीट है वो लॉस ज्यादा होगी, ठीक है, तो हाइपोथर्मिया की कंडीशन अराइज हो सकती है, इसके लिए विंडो और डोर को क्लोज करना चाहिए।
नेक्स्ट है प्रोवाइड प्राइवेसी बाय यूजिंग स्क्रीन। पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी चाहिए, चारों पर एक ड्रेप लगाना चाहिए, पर्दा लगाना चाहिए, जो क्या करेगा मेंटेन ह्यूमन डिग्निटी, जो मानवता को की रिस्पेक्ट के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर बेड एंड पोजीशन एज पर रिक्वायर्ड। बेड को प्रिपेयर करना और पोजीशन देना पेशेंट को जैसे बेड बात के लिए आवश्यक होती है। प्लेस बेड इन हाई पोजीशन, पेशेंट बेड को हाई पोजीशन उठा के रखना चाहिए, जो क्या करेगा रिड्यूस स्ट्रेन टू नर्स बैग, जो नर्स की बैग के अंदर खिंचाव को कम करेगा। फिर अब पोजीशन पेशेंट ऑन राइट साइड ऑफ बेड, राइट साइड के अंदर बेड की पोजीशन देने और नियर बाय द नर्स के पास के अंदर लेटा देना चाहिए पेशेंट को, जिस जो क्या करेगा नर्स का स्ट्रेन बैग के अंदर प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब आगे नर्स की बात। वॉश हैंड एंड वियर क्लीन ग्लव्स, पहले हैंड वॉशिंग करो फिर क्लीन ग्लव्स पहनो, जो क्या करेगा लिमिट करेगा क्रॉस इन्फेक्शन को। ठीक है, अरेंज आर्टिकल विथ इन रीच, जहां पास के अंदर आर्टिकल को अरेंज करो आसानी से हाथ के अंदर आ जाए। ठीक है, जो क्या करेगा मिनिमाइज करेगा वेस्टेज ऑफ एनर्जी टाइम एंड मटेरियल, जो क्या करेगा मिनिमाइज करेगा कम करेगा, वेस्ट टाइम का वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और मटेरियल पास में रहेगा। फिर चेक टेम्परेचर ऑफ वाटर मिक्स्ड कोल्ड एंड हॉट वाटर इन बेसिन, चेक टेम्परेचर वाटर बाय यूजिंग डोरसम ऑफ हैंड। अब देखो चेक टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर ठंडा गर्म है ज़्यादा चेक कर लेना चाहिए, और वाटर बाय यूज जो अपनी डोरसम है हैंड की कौन ही है, ठीक है, उसके ऊपर लेके उसको देख लेना चाहिए गर्म है या ठंडा है। ठीक है, फिर है टू इंश्योर प्राइवेसी एंड मेंटेन डिग्निटी ऑफ पेशेंट, ध्यान रखना चाहिए पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन हो, डिग्निटी मेंटेन हो। ठीक है, रिमूव पेशेंट क्लोथिंग एंड कवर विद शीट, रिमूव करे पेशेंट क्लॉथ और कवर कर दे विद को शीट से कवर कर देना चाहिए पेशेंट की बॉडी को। नेक्स्ट वॉश, पहले क्या फेस को वॉश करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए। प्लेस वन बाथ टॉवेल अंडर पेशेंट हेड, एक बाथ टॉवेल हो क्या पेशेंट के हेड के नीचे लगा देना चाहिए, जो क्या करेगा प्रिवेंट वेटिंग ऑफ पिलो एंड बेड लिनन को, जो बेड की लिनन है और पिल्लो है तकिया उसको वेट होने से बचाएगा। फिर है डिप कॉटन स्वाब इन नॉर्मल लाइन एंड गिव, डीप करें कॉटन स्वाब को एंड नॉर्मल लाइन और गिव देना चाहिए, प्रिवेंट करेगा अगेंस्ट एक्टिवेशन ऑफ, ये क्या करेगा नॉर्मल लाइन से अगर क्लीन करेंगे तो माइग्रेन को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है क्लीन आर्म्स एंड हैंड्स। ठीक है, अब आर्म्स और हैंड को कैसे क्लीन करना है, देखो प्लेस बाथ टॉवल अंडर द फर्देस्ट आर्म एंड क्लीन फर्स्ट, जो दूर है आर्म से, ठीक है, फर्देस्ट साइड है पीछे की साइड, उसको पहले क्लीन करना। ठीक है, ये क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा बेड लिनन फ्रॉम वेट एंड प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोजन। ठीक है, अगर बाथ टॉवल के ऊपर नीचे लेंगे ये क्या करेगा वेट होने से बचाएगा और ट्रांसमिशन माइक्रोजन को ट्रांसमिट होने से बचाएगा। फिर है वॉश अप्लाई, पहले साफ करें पानी से, वॉश करें और अप्लाई करें, सोप लगाएं एंड रिंस ड्राई आर्म्स यूजिंग लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रोक फ्रॉम डिस्टल टू प्रोक्सिमल एरिया। ठीक है, ड्राई करेंगे आर्म्स को यूजिंग लॉन्ग सर्कुलर स्ट्रोक, लंबे से टवेल से साफ करेंगे, डिस्टल मतलब दूर से पास की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राई द पार्ट विद सेकेंड बाथ टॉवल, तो ड्राई करेंगे दिस पार्ट को दूसरे, एक तो नीचे लगा हुआ है, ठीक है बाथ टॉवल, दूसरे बाथ टॉवल से इसको सुखाएंगे, जो क्या करेंगे रबिंग में को, अगर ज्यादा रबिंग करेंगे तो स्किन इंजरी को कोज करता है, स्किन है वो छिल सकती है। ठीक है, वास एक्जिला वेल, जो एक्जिला एरिया है अपन को जिसको अपन बोलते हैं काफ एरिया, इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। रिपीट एंटायर प्रोसेस फॉर द अदर आर्म, दूसरे आर्म पे भी यही प्रोसीजर वापस अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है क्लीन चेस्ट एंड अब्डोमेन विथ वाटर, चेस्ट जो अपनी छाती है उस एरिया और अब्डोमेन जो अपना स्टोमक पेट का एरिया होता है उसको पानी से साफ करेंगे। प्लेस टॉवेल ओवर चेस्ट एंड अब्डोमेन एंड फोल्ड बाथ सीट, प्लेस करेंगे टॉवेल को ओवर चेस्ट, पहले टॉवेल को चेस्ट के ऊपर रखेंगे अब्डोमेन और फोल्ड करेंगे बाथ सीट को। ठीक है, जो क्या करेगा प्रिवेंट अननेसेसरी एक्सपोजर ऑफ क्लाइंट, जो क्या करेगा एक्सपोजर ज्यादा बॉडी एक्सपोज होने से बचाएगा। वाश रिंस एंड ड्राई चेस्ट एंड अब्डोमेन, वाश करेंगे और साफ करेंगे पानी को अब्डोमेन और चेस्ट से और सुखाएंगे। ठीक है, फिर है कीप एंड चेस्ट अब्डोमेन कवर्ड ऑल एंड यूज लॉन्ग स्टोन वाश, पूरे जो चेस्ट और अब्डोमेन उसको पहले पूरा कवर करेंगे एंड यूज लॉन्ग स्ट्रोक टू वॉश द एरिया, जो लॉन्ग स्ट्रोक लंबी रगड़ से साफ करेंगे। ठीक है, फिर है इफ पेशेंट इज फीमेल देन क्लीन चेस्ट एंड अब्डोमेन सेपरेट, अगर पेशेंट फीमेल हो तो चेस्ट को अलग क्लीन करेंगे साफ करेंगे और अब्डोमेन एरिया को अलग क्लीन करेंगे। अगर मेल है तो बराबर एक ही बार में क्लीन कर देंगे, अगर पेशेंट फीमेल है तो पहले अलग चेस्ट को अलग और फिर अब्डोमेन को सेपरेट करेंगे। ठीक है, फिर है चेंज वाटर एज रिक्वायर्ड, पानी को चेंज कर लेना चाहिए अगर ज़रूरी हो तो। फिर है
क्लीन बैक ऑफ पेशेंट, फिर कमर बैक से साइड से पेशेंट को कैसे क्लीन करते हैं देखो। 10 पेशेंट साइड लाइन, पेशेंट को साइड लाइन पेशेंट टेढ़ा लेटा दिया, ठीक है, टू प्रोन पोजीशन एंड एक्सपोज, उल्टा लेटा दिया या साइड लाइन लेटा दिया, जिससे अपन एक साइड करवट लेके सोते हैं वैसे, और एक्सपोज जिससे क्या बैक है वो दिखाई देगी, एक्सपोज होगी। प्लेस टॉवल अलोंग विद द बैक ऑफ पेशेंट, पेशेंट की बैक के ऊपर टॉवल प्लेस कर दें। वॉश रिंस ड्राई यूजिंग फर्म स्ट्रोक फ्रॉम नेक टू बटक्स। फिर करना क्लीन करना एरिया को, सुखाना है पानी से वॉश करके, सोप वगैरह लगाएगी, और नेक से लेके बटक्स तक, ठीक है, जो आपके पेलिक जो केविटी होती है पेलिस है वहां तक के क्लीन करना है। फिर एक गिव बैक मसाज, बैक के ऊपर मसाज देंगे। चेंज इफ डर्टी वाटर, ठीक है, अगर पानी खराब हो गया तो वो डर्टी वाटर तो उसको चेंज करेंगे। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा सर्कुलेशन। 10 पेशेंट टू सुपाइन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। फिर करेंगे वॉश लेग, जो पैर है उनको क्लीन करेंगे। 14 नंबर क्या है, वॉश लेग, पैरों को क्लीन करेंगे। प्लेस टॉवल अंडर फर्देस्ट लेग, ठीक है, जो दूर की साइड में आते हैं फार्टेस्ट लेग, उनको पहले क्लीन करेंगे। टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन, वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करेगा। यूज लॉन्ग स्ट्रॉन्ग टू वॉश फ्रॉम डिस्टल टू प्रोक्सिमल, डिस्टल मतलब पास, प्रोक्सिमल मतलब ठीक है दूर से पास की ओर। एंकल टू नी, ठीक है, घुटनों जो एंकल जॉइंट होता है वहां से लेके नी तक, घुटनों तक, और घुटनों से थाई के ऊपर, ठीक है, नीचे का जो जॉइंट होता है एंकल जॉइंट वहां से लेके नी तक, घुटनों से घुटन से थाई तक क्लीन करेंगे। मूविंग फ्रॉम डिस्टल टू प्रोक्सिमल, दूर से पास की ओर। इंप्रूव वेनस सर्कुलेशन, क्या करेगा, वेनस सर्कुलेशन को मेंटेन करेगा और रिमूव करेगा डेट फ्रॉम स्किन पोर्स। इसमें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे डेड पोर्स, स्किन जो पोर्स है, ठीक है, उनसे जो डेड भरा हुआ उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर करेंगे वॉश ड्राई द जो एक्सट्रीमिटीज है एरिया उनको क्लीन करेंगे। फोल्ड करेंगे टॉवल एंड बिना द फुट एंड ड्राई द जो फिट है पैर है उनको क्लीन करेंगे। फिर करेंगे डिस्कार्ड, वाटर को अदर जगह डाल देंगे, तो वाटर जो गंदा पानी है उसको अदर जगह डाल देंगे। फिर लेट द पेशेंट क्लीन पेरिनियल एरिया विथ मिटन, जो पेरिनियल एरिया था जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको बोलते हैं पेरिनियल एरिया, उसको क्लीन करेंगे। प्रमोट पेशेंट इंडिपेंडेंस, पेशेंट को स्वतंत्र करेंगे। टू गिव कंफर्ट, पेशेंट को अच्छा फील करने के लिए। प्रोवाइड कंफर्टेबल, फिर क्या करेंगे, एकदम वॉश प्रोवाइड करेंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये था आपका बेड बात।